हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। मैं नवीन मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। BCS 042 के मैं वीडियोस बना रहा था। उसमें मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व किए थे एल्गोरिदम्स की, लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। मेरे को कई स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में डाला था कि सर इसकी एल्गोरिदम्स नहीं है, मुझे एल्गोरिदम्स चाहिए। तो इस वीडियो में मैं 7 डिफरेंट एल्गोरिदम्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें 5 सॉर्टिंग्स की होंगी और 2 BFS एंड DFS की होंगी। तो ये एल्गोरिदम्स मेरे एक्सपीरियंस पे है, जो मैं प्रोग्राम्स करता हूँ मैंने उसी को कन्वर्ट किया है। कोशिश की है कि सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये समझा सकूँ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, देखिए, लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अभी वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिदम पे। तो ये हमारा एल्गोरिदम है। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक पे। बाकी मैं इसका एक लिंक या इसको कमेंट सेक्शन में इस कोड को कॉपी पेस्ट भी कर दूंगा। ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है। जो आपकी एरे होगी, लेट से 11, 2, 9, 5, 6। इसको सॉर्ट करने के लिए इसको आप नाम दोगे डेटा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 5 हैं, तो n आपका 5 होगा। PTR पॉइंटर होगा जिसको आप पॉइंट कर रहे हो, और आई इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा। तो एल्गोरिदम का नाम और उसके आर्गुमेंट्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ये एल्गोरिदम में हर एक वेरिएबल करता क्या है वो यहाँ पे लिखा है कि हियर डेटा इज द लिस्ट ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स गिवन, द एल्गोरिदम विल सॉर्ट द डेटा। तो क्या कर रहा है आपका एल्गोरिदम और इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स को यूज़ किया गया है, वो सब चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो जो बबल सॉर्ट होता है ये पासेस एंड स्टेप्स में काम करता है। हर एक पास में वो क्या करता है, बड़ा एलिमेंट उठा के पीछे रखता जाता है। तो ये जो स्टेप 1 है मेरा, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पासेस के लिए लिखा गया है, जिसमें हमने लिखा है i = 1 से लेकर n-1 तक का लूप लगाना है। फिर इस लूप के अंदर हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाते हैं। 11 को 2 से, अगर 11 बड़ा है तो हम इसको स्वैप करके इस पोजीशन में ले आएंगे। देन अगेन नेक्स्ट टाइम हम इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, n-i, एक लूप चलाओ 1 से लेकर n-i तक। n-i क्यों? क्योंकि अगर 5 एलिमेंट हैं आपके तो 4 कंपैरिजन ही होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, 4 कंपैरिजन ही होंगे। तो n-i जब लिस्ट सॉर्ट होती जाएगी तो ये एलिमेंट कम होते जाएंगे। जैसे एक सिचुएशन आएगी कि आपका 11 यहाँ पे लग गया है, अब आपके एलिमेंट कम हो गए हैं, 4 हो गए हैं। अब 4 माइनस 1, 3 स्टेप ही लगेंगे, क्योंकि ये और ये कंपेयर होंगे। तो इसको हम n-i से डिनोट कर रहे हैं। फिर कंपैरिजन के लिए डेटा PTR ग्रेटर देन डेटा PTR + 1। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारा ये वाला एलिमेंट 11 2 से बड़ा निकलता है, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा निकलता है, तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज को डिटेल में नहीं लिखा है, सीधा लिख दो बस कि इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करो। उसके बाद जब ये एक मूव हो गया है तो नेक्स्ट टाइम इधर मूव करने के लिए आपको PTR + 1 करना पड़ेगा। ये पार्ट आपकी स्टेप्स की लूप है। ये क्या करती है, इस लिस्ट में से को इसमें कन्वर्ट कर देगी, यानी सबसे बड़ा एलिमेंट एकदम एंड में डाल देगी। एंड देन आप i + 1 करके अगले फेज के लिए शुरू कर सकते हो। तो ये हमारा बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है। फटाफट शुरू करते हैं दूसरा एल्गोरिदम, सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में भी ऐसे ही मैंने काम किया है। सबसे पहले एल्गोरिदम का नाम, यू कैन पॉज अ वीडियो हेयर, आप यहाँ पे वीडियो को रोक के इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी कॉपी पे। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हर बार वो लिस्ट में से छोटा एलिमेंट उठा के उसको आगे रखता जाता है। 2, 11, 9, 8, 6, फिर इसमें से छोटा 6 था उसको सेकंड पोजीशन पे रख देगा, 2, 6, 9, 8, 11। सो 0 ये पूरे सारे एलिमेंट्स के लिए होगा। तो अगेन हमने स्टार्ट किया है कि भाई 2 से लेकर 5 तक के ये सारे स्टेप्स हम कंटिन्यू करेंगे एक लूप के अंदर, जो 0 से n-1 तक के लिए चलेगा। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, इट शुड बी min = i, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे ये i के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंडेक्स पोजीशन क्या है आपकी, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इंडेक्स पोजीशन i 0th पोजीशन पे रखेंगे। लाइक 2, 11, 9, 6, 5, पहली बारी 2 होगा, 2, 11, 9, 6, 5, अगली बारी 5 छोटा है तो कंपेयर करके आगे रख दिया जाएगा। सो हर एक एलिमेंट के लिए एक लूप, मिन इंडेक्स i। फिर ये जो पार्ट है ये हमें इन एलिमेंट्स में से रिमेनिंग में से लोएस्ट इंडेक्स बताता है। तो कहने का मतलब अगर ये 2, 11, 9, 6, 5 है, तो जब स्टेप 3 आपका कंप्लीट होगा तो आपके इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, 0, क्योंकि आपका लोएस्ट एलिमेंट 2 है जो 0th पोजीशन पे पड़ा है। नेक्स्ट पास के लिए इतनी लिस्ट में से मिन इंडेक्स की पोजीशन आपकी होगी 4, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे एंड में पड़ा है, और 4 पोजीशन को इस पोजीशन से स्वैप कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम कर रहे हैं।
यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं एरे जे को एरे इंडेक्स से। अगर जो इंडेक्स है 2 से, अगर ये एलिमेंट बड़ा निकलता है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। एरे जे अगर हमारा छोटा है और मिन इंडेक्स अगर बड़ा है तो हम स्वैप कर देते हैं। आगे मूव करने के लिए J+1। अब इस एल्गोरिदम में मैंने इंटरचेंज को डिटेल में लिखा है। जो टेम्परेरी वेरिएबल है लिया है उसमें उसको स्वैप करने के लिए लिया है, स्वैपिंग यूजिंग थर्ड एलिमेंट। फिर मैंने क्या किया है, एरे मिन इंडेक्स को टेम्प में रिप्लेस कर दिया है एंड सो ऑन। I+1 करके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए मूव कर दिया गया है। तो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एज अ सेम चल रहे हैं। फिर बात करते हैं फटाफट इंसर्शन सॉर्ट पे। पॉज द वीडियो हेयर एंड राइट इट डाउन। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या है, ये हर बार छोटा एलिमेंट, ये हर बार क्या करती है, 1 बाय 1 सॉर्ट करती रहती है। 11 बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड है, फिर इन दोनों को सॉर्ट करेगी 2 11, फिर 9 को प्लेस करेगी सही जगह पे 2 9 11, फिर 16 को प्लेस करेगी तो 2 9 11 16, फिर 5 को प्लेस करेगी तो 2 5 9 11 16। तो अगेन ये सारा लूप में रहेगा। तो 2 से 5 तक के स्टेप 1 से लेकर n तक चलेंगे। पहले एलिमेंट को मैं की मान लेता हूँ, ठीक है ना। फिर j इज इक्वल्स टू i-1, मतलब यहाँ से लेकर सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना शुरू करता हूँ। अगर मेरा j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या मेरा एरे j लेस देन की होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसके एलिमेंट को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो जैसे 11 2 है, जैसे इस सिनेरियो पे हैं हम 11 2 पे, तो ये क्या करेगा, 11 11 कर देगा। जब ये लूप खत्म होगा तो हम इस पोजीशन को चेंज करके 2 11 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी i+1 ये सेम ही है तीनों लूप्स में। i की वैल्यू सेट करनी, ये हमने यहाँ पे 1 सेट करी है। इसके अंदर एक नेस्टिंग थर्ड लूप है, तो j इज इक्वल टू i-1 से लेकर जब तक हमारा j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इधर से इस तरफ की तरफ हमारी लूप चल रही है, ठीक है ना। की एलिमेंट जो होता है जिस पोजीशन को आप ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रेजेंट सिनेरियो है कि आपका 2 11 सॉर्टेड है, 9 6 5 आपके एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो हमारा की बन जाएगा 9। फिर ये स्टेप क्या करेगा, पहले स्टेप में क्या करेगा, यहाँ पे 2 9 9 6 5 कर देगा। 2 11 सॉरी जस्ट अ सेकेंड 2 11 11 6 5 कर देगा। फिर जब ये लूप खत्म होगा तो ये क्या करेगा, इस 11 को रिप्लेस कर देगा 9 से। सो दिस बिकम्स 2 9 11 6 5। ये 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं। हमने यहाँ से इन तीनों एलिमेंट को कंसिडर किया और इन 3 एलिमेंट को यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है। सो दिस इज हाउ योर इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे हो रहा है, वो आप मेरी दूसरी वीडियोस हैं, मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं क्विक सॉर्ट की। अब यार क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है थोड़ा बड़ा लेंथी, ये 3-4 एल्गोरिदम्स का मिक्सचर है, ये याद नहीं होता, इवन मुझे भी याद नहीं है। अगर आप अपनी समझ से लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस एल्गोरिदम को याद मत करो। अगर ये एल्गोरिदम आए तो इसको ऑप्शन में छोड़ देना। अगर इसका वर्किंग है तो वर्किंग आप कर सकते हो, वर्किंग इंपॉर्टेंट है, वर्किंग आसान है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट जो 2 एल्गोरिदम्स हैं, ये दोनों रिकर्सिव एल्गोरिदम्स होती हैं। रिकर्सिव एल्गोरिदम का मतलब ये है कि ये अपने आप को ही कॉल करती हैं। एज यू कैन सी दिस, ये आप नाम है और इसी नाम को अपने अंदर यूज़ कर रहा है। तो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों यही करेंगे कि अपने आप को ही कॉल करेंगे, क्योंकि अपने आप को ही कॉल करेंगे तो ये रिकर्सिव एल्गोरिदम्स कहलाता है। तो देखो, तो ये एल्गोरिदम क्या करता है, P से लेकर Q, अब जैसे 11 9 4 2 6 ये एलिमेंट पड़े हैं, 0 1 2 3 4, तो आपका P का वैल्यू 0 हो जाएगा, आपके Q का वैल्यू 4 हो जाएगा। 0 से 4 तक के एलिमेंट्स को ये सॉर्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहा है। अगर अब ये क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, जैसे ये है तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, 11 9 एक तरफ, 4 2 6 एक तरफ। ये किस बेसिस पे करेगा, एक पाइवट एलिमेंट कंसिडर करेगा, जैसे 11 को पाइवट मान लेगा, 11 को एकदम राइट पोजीशन पे लेके आएगा। यहाँ पे 11 अगर करोगे तो लास्ट में चला जाएगा, तो ये सूटेड नहीं है, हम 6 ले लेते हैं। तो 6 अगर पाइवट एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, 6 को राइट पोजीशन पे रख देगा। सपोज राइट पोजीशन आपकी ये होती है 2 4 6 11 9, तो इसके बाद ये 2 हिस्सों में बांट देगा कि ये एक तरफ की लिस्ट हो गई, ये एक तरफ की लिस्ट हो गई। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने क्या किया है, जब तक कि हमारा P Q से छोटा है तब तक ये मेरी लिस्ट आगे डिवाइड कंटिन्यू हो सकती है। तो ये पार्टीशन एल्गोरिदम को कॉल कर रहा है, जो आपके डिवीजन करती है ऑन सम बेसिस। जब डिवीजन हो जाती है तो ये आपको पार्टीशन की लोकेशन बता देता है कि पार्टीशन इस लोकेशन पे पड़ा है, और ये इसको वापस भेजता है पार्टीशन वैल्यू को। ये क्या करता है, पार्टीशन की J-1 से और J+1 से Q तक की पार्टीशंस को अलग कर देता है। मतलब अगर ये पाइवट एलिमेंट है तो एक एल्गोरिदम 0 से पाइवट तक का, और एक पाइवट +1 से Q तक के एलिमेंट को वो क्या कर रहा है,
दो हिस्सों में बांट देता है। अब ये तो आसान है। जब इसके नीचे क्या किया गया है, पार्टीशन एल्गोरिदम है। ये AMP 3 वैल्यूज़ को लेता है, ठीक है ना, इनको रीअरेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये AP इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हम बाय INF का मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब हम इसको एक बड़ी वैल्यू लेके चल रहे हैं। फिर हम V और I वैल्यू सेट करते हैं, जो AM V जो होती है वो वैल्यू है और I जो है वो इंडेक्स पोजीशन है, J हमारी लास्ट पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपको याद हो क्विक सॉर्ट जब करता है तो जब एक तरफ से सॉर्ट करता है तो यहाँ से जब ये राइट टू लेफ्ट जब मूव करता है तो ये छोटा एलिमेंट ढूंढता है, और लेफ्ट टू राइट जब मूव करता है तो ये बड़ा एलिमेंट ढूंढता है। तो दिस इज, ये आपका बड़ा एलिमेंट ढूंढ रहा है और ये आपका छोटा एलिमेंट ढूंढ रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, इन पोजीशंस को इंटरचेंज करने के लिए स्पेशली थर्ड इंटरचेंज मेथड को कॉल करता है। ओके, बाकी वीडियो में मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, इतनी डिटेल में समझाने के लिए वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा। आपके लिए बस इतना बहुत है। इसके अलावा जब ये इंटरचेंज करने को बोलता है तो इस मेथड को कॉल करता है। ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल p इन तीनों एल्गोरिदम्स को, इन दोनों वेरिएबल्स को स्वैप करके वापस चला जाता है। फिर ये क्या करता है, j पोजीशन को रिटर्न करता है। j पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे हमारा पाइवट एलिमेंट एक सही पोजीशन पे रखा गया है। सो ये आपका क्विक सॉर्ट था, एंड क्विक सॉर्ट के साथ ही आपका ये मर्ज सॉर्ट। क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट फास्टेस्ट एल्गोरिदम्स है। अगेन मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर है, ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर करेगा। एज यू कैन सी, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का नाम है, मर्ज सॉर्ट अपने आप को ही कॉल कर रहा है। एज यू कैन सी, मर्ज किस बेसिस पे करेगा, यहाँ पे मिस स्पेलिंग है, ये मिड है नॉट मिफ, मिडल। तो मिडल निकालने के लिए क्या करता है, 0 1 2 3 4 5, जैसे ये आपका इंडेक्स है तो 0 और 5 को ऐड करेगा, 0 + 5 इसको 2 से डिवाइड कर देगा, ये हो गया 5.2, जिसको आप करोगे 2 मतलब इस लोकेशन पे आ जाएगा और इस पे ये दो लिस्ट को डिवाइड कर देगा। मर्ज सॉर्ट क्या करता है, जैसे आपके एलिमेंट्स हैं ये 11 22 4 9 21, तो ये डिवाइड करता जाता है। पहले 11 22 4 9 21 का अलग बना दिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल एलिमेंट में 11 22, फिर इसको डिवाइड कर दिया 4 और 9 और 21 में, फिर इसको फिर से डिवाइड किया 4 में 9 में 21 में 22 11, और ये पार्ट कहलाता है स्प्लिटिंग फेस, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट फेस। तो ये जो इतना सा काम हो रहा है, जब तक लो लेस देन हाई है तब तक ये स्प्लिट करता जाए, ये स्प्लिटिंग फेस में काम कर रहा है। जब वो इस लेवल पे आ जाता है 11 22 4 9 21 पे, अब इनको मर्ज करना है। जब मर्ज करूंगा तो सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करूंगा, तो मर्ज करने के लिए स्पेशली ये मर्ज एक सब एल्गोरिदम है, उसको कॉल कर रहा है, जिसमें वो बताता है कि यहाँ से यहाँ तक एल्गोरिदम है, इसको मर्ज करो। सो मर्ज कैसे काम कर रहा है, अब ये देखते हैं। मर्ज क्या करता है, मान लो आपकी ये लिस्ट पड़ी है इंडिविजुअल एलिमेंट्स की 11 22 9 4 6, तो वो क्या करता है, पहले इन दोनों को मर्ज करेगा 11 22, फिर इन दोनों को मर्ज करेगा सॉर्टेड ऑर्डर में 4 और 9, और ये 6 छोड़ देगा। फिर ये दो एल्गोरिदम्स को मर्ज करेगा, तो इसमें वो क्या करेगा, एक एरे ये है, एक एरे ये है, और एक नया एरे बनाने जा रहा है। वो नया एरे क्या है, इनमें से सबसे छोटा पहले 4, फिर छोटा 9, फिर छोटा 11, फिर छोटा 22, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट टाइम 6, फिर इन दोनों को मर्ज करता है 4 6 9 11 22, और ये सॉर्ट कर देता है। तो दो सब एरेज को मर्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो AH to AJ, ये जो हम डिवीज़न कर रहे हैं मिड से हाई तक के लिए, हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट छोटा है उसको हम स्वैप करके आगे मूव कर रहे हैं। जैसे 11 और 4 को कंपेयर किया तो 4 यहाँ पे रख दिया गया, तो 4 प्लस प्लस होके यहाँ पे पहुँच गया। फिर 9 और 11 को कंपेयर किया गया, 9 11 में 9 बड़ा था तो 9 इधर कर दिया गया, तो अब ये ख़त्म हो गया। अब इस सारी लिस्ट को यहाँ पे कॉपी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर इन केस कंपैरिजन करते हुए भी कुछ बचता है तो ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट जो है, अगर इसके अलावा भी कोई एलिमेंट बच गया है तो उनको वो कॉपी करेगा एक एरे में। बी एरे आपका टेम्परेरी एरे है और ये मर्जिंग का काम करता है। सो दिस इज अ मर्ज एल्गोरिदम एंड दिस इज अ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम जो मर्ज एल्गोरिदम को कॉल करता है, मर्ज एल्गोरिदम एक सब प्रोसीजर की तरह काम कर रहा है। तो ये 5 आपके सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं। बेस्ट हैं बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। इनको याद कर लो, इनमें से पेपर निकल जाता है। क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, याद तो होगा नहीं, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं BFS एंड DFS एल्गोरिदम की तरफ। सो ये मेरा BFS एल्गोरिदम है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये ग्राफ ट्रेवर्सल होता है। अगर आपका कोई ग्राफ बना पड़ा है लाइक ABCDE, अगर ये आपका ग्राफ बना पड़ा है, इस ग्राफ को कैसे ट्रेवर्स करोगे तो उसके लिए एक BFS एल्गोरिदम चलता है। हम क्या करते हैं, इसकी एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के रखते हैं। तो ABCDE 5 वर्टिसेस हैं, तो 0 1 2 3 4 इस तरफ,
0 1 2 3 4 इस तरफ ऐसे रख लेते हैं। फिर यहाँ से कहाँ का, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 0 से 1 और 2 की तरफ एरो जा रहा है तो वहाँ पे 1 1 लग जाता है। जिनको नहीं यूज़ किया गया है उनको 0 लगा दिया जाता है। 1 से कहाँ का एरो जा रहा है, 0 और 3 पे, तो 0 पे और 3 पे 1 लग जाएगा, बाकी सारे 0 रख दिए जाएंगे। ठीक है ना। फिर ऐसे ही सी का जो है बी छोड़ के हर जगह जा रहा है 2 का, तो 2 का 2 में नहीं जा रहा है और 2 का 1 में नहीं जा रहा है, बाकी हर जगह जा रहा है। तो वंस वी हैव दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बेस पे हम ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो BFS एल्गोरिदम है ये क्यू को यूज़ करता है। जैसे ए को प्रिंट कर दिया और वो बी की तरफ मूव कर रहा है तो वो सी को क्यू में डाल देगा, या ए को प्रिंट करके बी और सी को क्यू में डाल देगा और एक एक करके क्यू में से एलिमेंट निकालता जाएगा जब तक कि रेपिटेशन शुरू ना हो जाए। तो ये है आपका एल्गोरिदम क्यू का। तो 0 से लूप शुरू किया है, एन तक गया है। सबसे अब इसमें 3 स्टेटस होते हैं, विजिटेड, वेटिंग और नॉट विजिटेड। अगर वर्टेक्स विजिट हो गया है तो विजिटेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर विजिट नहीं हुआ है तो विजिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर वो क्यू में चला जाता है तो वेटिंग लिस्ट में चला जाता होता है। तो शुरू में मैंने क्या किया, यहाँ तक मैंने सारे जो वर्टिसेस थे उनको बाय डिफॉल्ट विजिटेड 0 कर दिया है। फिर पहले वर्टेक्स से शुरू किया है तो 0th पोजीशन को 1 कर दिया गया है, उसको क्यू में पुट किया है, क्यू में डाला है। फिर जब तक क्यू खाली नहीं होती तब तक मैं एक लूप लगा रहा हूँ। क्यू का एलिमेंट उठाता हूँ, उसको एस डिनोट करता हूँ, एस को क्यू में से हटा देता हूँ, इस एस को प्रिंट करवाता हूँ, फिर एक लूप चलाता हूँ एस से जितने भी एडजेसेंसी मैट्रिसेस, जितनी भी इनकी वैल्यूज 1 आ रही हैं वहां तक के लिए। अगर उसकी वैल्यू 0 है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 है, तो हम विजिटेड आई उसकी 1 कर देंगे कि वो विजिट हो चुका है। ठीक है ना, उसको क्यू में ऐड करते हैं। ठीक है ना, और आई प्लस 1 करके आगे मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज़ बार बार होती जाएगी। ये हमारा BFS है। BFS जो है आपके क्यू को इम्प्लीमेंट करता है, जबकि DFS जो है वो स्टैक को इम्प्लीमेंट करता है। सो दिस इज DFS। आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती करी है कि अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऐसे इक्वल टू 0 है तो नहीं, ठीक है, 0 है मतलब कि वो विजिट नहीं हुआ है। विजिट नहीं हुआ है तो उसको विजिटेड उसकी वैल्यू 1 करो कि अब वो विजिट हो चुका है, उसको क्यू में ऐड करो, फिर उसके नेबर्स को हम अगली बारी प्रोसेस करेंगे। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है DFS। DFS में हम जहाँ पे आप एलिमेंट क्यू में पुट कर रहे थे यहाँ पे हम स्टैक में पुट करेंगे। तो पहले 4 स्टेप्स तो भैया सेम ही रहेंगे। विजिटेड एक एरे बनेगा, उस विजिटेड एरे में सारी वैल्यूज शुरू में 0 कर देंगे कि अभी कोई विजिट नहीं हुआ है। फिर विजिटेड 0 को हम 1 करेंगे। 1 करने के बाद हम क्या करेंगे कि वो 0 नंबर वर्टेक्स विजिट हो गया है, उस वर्टेक्स को स्टैक के अंदर डालेंगे। फिर एक लूप लगाएंगे जब तक कि स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक के लिए। एक एक करके स्टैक से एलिमेंट निकालेंगे, उसको एस कहेंगे, एस को प्रिंट कराएंगे। और अगर उसकी वैल्यू 0 है कि उसका विजिटेड अभी 0 था, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, उसकी वैल्यू सेट करेंगे 1 पे, फिर लूप चलाएंगे बाकी सारे मैट्रिसेस के लिए, एंड सो ऑन। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी वीडियो एल्गोरिदम लिख सकते हो, इसको मेमोराइज कर सकते हो। BFS एंड DFS का एल्गोरिदम थोड़ा आसान होता है, इसको अच्छे से लिख सकते हो। पर जो मैंने एल्गोरिदम लिखा है ये प्रोसीजर का भी काम कर सकता है। कई BFS और DFS आप अगर इंटरनेट पे देखोगे तो वहाँ पे सिंपल इंग्लिश में 5-6 स्टेप लिखे हुए हैं। यस, वो एल्गोरिदम आसान है, लेकिन मैंने कोशिश किया है प्रोसीजर और एल्गोरिदम दोनों लिखने का। इसको आप अपने एग्जाम में दोनों पर्पसेस के 2 पर्पसेस सॉल्व करता है, प्रोसीजर का भी और एल्गोरिदम का भी। और ये मैंने अपने जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम के कोड को ही कन्वर्ट किया है इस एल्गोरिदम में। तो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ आई हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।